ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में वेरावल नगर में स्थित है। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर स्थित इस तीर्थ स्थल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर विश्राम करते समय ही भगवान श्री कृष्ण को जर नामक शिकारी ने गलती से तीर मारा था, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करते हुए निजधाम प्रस्थान किया। श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रतिबंधित इस स्थान को एक भव्य तीर्थ एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। सोमनाथ, वेरावल व भालका आदि पहुंचना सरल है क्योंकि ये क्षेत्र सड़क, रेल व वायु मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल है तथा निकटतम हवाई अड्डा दीव तथा राजकोट है। वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ जाते समय रास्ते में समुद्र के किनारे बाण तीर्थ है। इस तीर्थ में शिशभूषण महादेव का प्राचीन मंदिर है। समुद्र के किनारे बाण तीर्थ से पश्चिम की ओर चंद्रभाग तीर्थ है। इस तीर्थ में बालू के ऊपर ही कलिलेश्वर महादेव का स्थान है। बाण तीर्थ से लगभग 5 किलोमीटर हम आगे चलते हैं तो हमें भालूपुर गांव के पास भालका तीर्थ है। यहाँ पर पास में ही भालकुंड और पद्मकुंड नामक सरोवर है। यहीं पर एक पीपल वृक्ष के नीचे भालेश्वर शिव का स्थान है। इस पेड़ को मोक्ष पीपल भी कहा जाता है। 5000 साल पुराना ये पीपल का वृक्ष है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि जो कभी भी सूखता नहीं है। इसके पीछे की कथा यह है कि मदपान से चूर यादवों का परस्पर कलह में संहार हुआ। इससे खिन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी यही पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तब जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुक्त मानकर तीर मारा। शिकारी का यह तीर भी भगवान श्री कृष्ण के बाएं पांव के तले में लगा। जब शिकारी अपने शिकार के समीप पहुंचा, उसने देखा कि उसका शिकार एक मृग नहीं बल्कि एक यादव पीतांबरधारी पुरुषोत्तम थे। वह भयभीत होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको आश्वासन दिया, जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ है। ऐसा कहकर शिकारी को क्षमा कर दिया और बाण लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान 5 तत्व में ही विलीन हो गए। वहीं से भगवान सीधे बैंकुट धाम चले गए। लेकिन हिरण्य नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। शिकारी ने श्री भगवान जी कृष्ण को बाण मारा, इसलिए इस स्थान को भल भालका तीर्थ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके चरणों से बाण निकलकर इसी भालकुंड में फेंक दिया था। भाल कुंड के पास दुर्ग कुंड में गणेश जी का भी मंदिर है। यहाँ एक कदम कुंड भी है जहाँ पर कदमेश्वर महादेव का मंदिर है। कुछ लोग बाण तीर्थ को ही भालक तीर्थ भी कहते हैं। वेरावल जूनागढ़ से करीब 86 किलोमीटर, तुलसी शाम से 109 किलोमीटर दूर है और वेरावल से पोरबंदर 123 किलोमीटर है। भालका तीर्थ 3 किलोमीटर है। सोमनाथ मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। का तीर्थ अगर हम देखें द्वारकाधीश से तो ये 3 घंटे 40 मिनट यानी कि 232.6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों, मैं आपको दर्शन का समय बताऊंगी। तो ये सुबह मंदिर 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है। यहाँ पे जो त्योहार मनाए जाते हैं उसमें जन्माष्टमी, शिवरात्रि, श्रवण, गोकुल धाम उत्सव, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा में बहुत बड़ा मेला लगता है और सोमनाथ स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ पे जो आने के बाद में आपको जो सुविधाएं मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको प्रसादी मिलेगी, पानी पीने के लिए स्वच्छ मिलेगा, जूते रखने के लिए स्टोर है और बेंचेस लगाई गई हैं। और यहाँ पे इसकी स्थापना महाभारत काल से हुई है और इसकी देखरेख जो है श्री सोमनाथ ट्रस्ट गुजरात करता है।
ये मंदिर जो है श्री कृष्ण को समर्पित है और इसमें फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। मंदिर के अंदर लेना मना है, जबकि कई पूजा करने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए कृपया मंदिर के नियमों और सुझावों का भी पालन करें। निःशुल्क प्रवेश यहाँ पे है और आपको कैसे इसका पता है, प्रभास पतन, वीरावल, गिर सोमनाथ, गुजरात। और यहाँ से सड़क मार्ग से अगर आप आते हैं तो सोमनाथ वाया ऊना हाईवे है बिलीश्वर स्ट्रीट के, और रेलवे से आते हैं तो सबसे निकटतम स्टेशन जो है वो वीरावल है। और अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नदी यहाँ पे हिरन है और कपिला और सरस्वती है, और इसको त्रिवेणी संगम भी इस नदी को कहा जाता है। इसमें 3 नदियाँ आके जुड़ती है, हिरना, कपिला और सामने से सरस्वती आती है।